जय हिंद। आज का मेरा एक्सपेरिमेंट इस बात पे है कि क्या असर होता है हमारे पाचन तंत्र पे जब हम खाते टाइम पानी पी लेते हैं और जब हम खाते टाइम पानी नहीं पीते हैं। छोटी-छोटी बातों को जानना बेहद ज़रूरी होता है जिसका हमारे शरीर पर बहुत बड़ा असर पड़ता है। तो इस चीज़ को करने के लिए मैंने दाल का सैंपल लिया हुआ है, दाल का पानी लिया है और सबसे पहले हम उसमें प्रोटीन चेक करेंगे, उसके बाद स्टार्च चेक करेंगे। ऐसा नहीं कि 2 ही चीज़ें खाने में होती, खाने में कई सारी चीज़ें होती, लेकिन मुख्यतः आज मैं अपने एक्सपेरिमेंट में ये दोनों चीज़ों को टेस्ट करके आपको दिखाना चाहता हूँ। तो सबसे पहले मैंने दाल का जो सैंपल ले लिया है, अब उसमें प्रोटीन टेस्ट करेंगे कि उसमें प्रोटीन मौजूद है कि नहीं। उसके लिए इस्तेमाल करेंगे हम बायरूट रीजेंट। ये बायरूट रीजेंट आप देख सकते हैं जो नीले कलर का होता है और जब ये प्रोटीन के साथ में क्रिया करता है तो इसका जो कलर है वो बैंगनी का हो जाता है। अभी आप देखेंगे अगर इसमें प्रोटीन मौजूद है तो इसका जो कलर है वो बैंगनी हो जाएगा। इसको मैंने थोड़ा एक छोटे से ट्यूब में कलेक्ट करके रखा हुआ है सॉल्यूशन को, बायरूट एजेंट को, और मैंने इसमें डाल दिया। थोड़ा इंतजार करते हैं, वेट करते हैं 10-15 मिनट और उसके बाद में रिजल्ट कुछ हमें ऐसा देखने को मिलता है। आप देख सकते हैं कि जो दाल का पानी था उसमें प्रोटीन मौजूद होने की वजह से उसका जो कलर है वो बैंगनी हो गया है। तो इससे ये प्रूफ होता है कि इसमें प्रोटीन मौजूद है। अब हम सेम इसी सैंपल को चेक करेंगे कि जब हम दाल है या कोई भी चीज़ जब खा लेते हैं और उसी टाइम में पानी पी लेते हैं तब हमारे शरीर पर इसका क्या प्रभाव पड़ता है। मैंने 2 टेस्ट ट्यूब ली हैं। एक पर मैंने लेबल लगा रखा खाते समय पानी ना पीने पर पाचन और दूसरे पे खाते समय पानी पी लेने पर पाचन। हम दोनों ही चीज़ों को देखेंगे। मैंने दोनों में बराबर सैंपल ले लिया है। ये है पेप्सिन जो प्रोटीन को तोड़ता है या ये कह सकते हैं कि प्रोटीन को पचाता है। ये हमारे शरीर में मौजूद होता है, एक पाचन तंत्र का एक एंजाइम होता है पेप्सिन। देख सकते हैं कुछ ऐसा होता है। इसको काफ़ी ठंडे तापमान पे रखना पड़ता है, लगभग 2 से 8 डिग्री सेल्सियस पे। ये प्रोटीन का पाचन करता है और उसको अमीनो एसिड में कन्वर्ट कर देता है जिससे हमारे शरीर को ज़रूरी चीज़ें उससे मिल जाती हैं। इसका मैंने सैंपल बना के एक ट्यूब में रखा है। इसका जो सॉल्यूशन बनता है वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ बनता है जो हमारे पेट में उपस्थित होता है। आप देख सकते हैं ये है HCl, ये हमारे पेट में यही मौजूद होता है। पेप्सिन एसिटिक जो माहौल होता है उसी में वर्क करता है। तो इसका जो सॉल्यूशन बनता है वो इसी से बनता है, HCl से। अब हम इस चीज़ को डालते हैं सैंपल में बराबर मात्रा में, जो हमने पहले से दाल का सैंपल ले रखा है। बराबर मात्रा में मैंने पेप्सिन को डाल दिया है। अब एक में हम पानी मिलाते हैं। दूसरा जो हमारा टेस्ट ट्यूब है उसमें मैंने पानी डाल दिया, ये दिखाने के लिए कि जब खाते टाइम हम पानी पी लेते हैं तब उसका क्या असर होता है। इसको थोड़ा सा मिक्स कर देते हैं। इसको थोड़ा सा हम हीट करते हैं जिससे कि जो हमारा एंजाइम है, पेप्सिनिक जो एंजाइम है वो अच्छे से वर्क करे। इसको थोड़ा सा गर्म करते हैं क्योंकि शरीर का तापमान भी लगभग 37 डिग्री के आसपास ही होता है, तो इसलिए हमने इसको थोड़ा सा गर्म कर दिया है। इसको फिर से थोड़ा सा मिक्स कर देते हैं।
अब इसमें हम फिर से वही बायोरिएजेंट मिलाते हैं और देखते हैं किसमें ज़्यादा पाचन हुआ है, क्योंकि मैंने एंजाइम भी मिला दिया है बराबर दोनों में, बस सिर्फ एक में मैंने पानी थोड़ा ज़्यादा डाल दिया है। अब ये देखना है कि दोनों में पाचन अच्छा किसका हुआ है। थोड़ा वेट करते हैं। वेट करने के बाद आप देख सकते हैं कुछ रिजल्ट ऐसा आया है। आप देख सकते हैं कि जिसमें लिखा है खाते समय पानी पी लेने पर पाचन, उसका जो कलर है वो डार्क है, मतलब इसमें जो प्रोटीन का पाचन है वो बहुत कम हुआ है। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि हम लोग खाते टाइम में क्या किए थे कि पानी इसमें डाल दिए थे। मान के ये चलिए कि मैंने जैसे एक्सपेरिमेंट में पानी डाल दिया, उसी टाइम हम लोग खाते समय पानी पी लेते हैं, तब इस पर जो हमारा पेप्सिन होता है, एंजाइम होता है, वो कम वर्क कर पाता है, वो लगभग थोड़ा सा कम एक्टिव हो जाता है, जिसके कारण इसका बैंगनी रंग अभी भी बना हुआ है दूसरे की अपेक्षा जिसमें हमने पानी नहीं डाला था। अब मैं एक दूसरा एक्सपेरिमेंट ले रहा हूँ इसी पर, स्टार्च का। स्टार्च जो कि एनर्जी के रूप में खाने में मौजूद होता है नेचुरल चीज़ों में, इसमें मैं दाल का सैंपल ले रहा हूँ और टेस्ट करूँगा इसमें स्टार्च। स्टार्च जो है वो एक तरह से एनर्जी का ही रूप होता है और इसका जो टेस्ट होता है वो आयोडीन से होता है। आपको दिखाते हैं, आयोडीन की जो बोतल होती है कुछ इस तरीके से होती है ये आयोडीन। इसका गुण यही होता है कि अगर खाने में स्टार्च मौजूद है तो उसका जो कलर होता है वो ब्लू या ब्लैक हो जाता है, क्योंकि आयोडीन स्टार्च के साथ क्रिया करके ब्लू या ब्लैक कलर बना देता है सैंपल का। ये आप देख सकते हैं, इसका जो खुद का कलर है वो ब्राउन कलर में होता है। इसको मैंने एक छोटी सी ट्यूब में कलेक्ट करके रखा हुआ है, आप देख सकते हैं। अब सैंपल में इसको हम डालते हैं और उसके बाद में देखते हैं रिजल्ट कैसा आता है। अगर स्टार्च मौजूद होगा तो इसका जो कलर है वो ब्लू या ब्लैक हो जाएगा। मैंने एक ड्रॉप डाल दी है। अब पास से दिखाते हैं आपको। अब देख सकते हैं कि जो दाल का पानी है उसका कलर ब्लैक कलर का हो चुका है, तो इसका साफ मतलब ये है कि दाल का जो पानी है उसमें स्टार्च मौजूद है, जो उसमें एनर्जी है वो स्टार्च के रूप में मौजूद है। अब इसका टेस्ट लेंगे दोनों कंडीशनों में, जब हम खाते टाइम पानी पी लेते हैं तब, और जब नहीं पीते हैं तब स्टार्च कैसे बचता है वो भी आपको दिखाते हैं। मैं दोनों ट्यूब में बराबर मात्रा में सैंपल ले रहा हूँ दाल का। ऐसा नहीं है कि खाते टाइम पानी पी लेने से पाचन नहीं होता है, लेकिन जो हमारे पेट में एंजाइम होते हैं वो थोड़ा कम एक्टिव हो जाते हैं। उनका जो गुण होता है खाने को पचाने का वो थोड़ा सा कम हो जाता है, पानी की वजह से वो डाइल्यूट हो जाते हैं, जिसकी वजह से खाने में मौजूद जो प्रोटीन है या विटामिन कुछ भी होता है वो कम हो जाता है, उनका पाचन कम हो जाता है। ये आप देख सकते हैं अल्फा अमाइलेज है जो स्टार्च को तोड़ता है। ये हमारे पेट में मौजूद ये हमारे मुंह में जो लार होती है उसमें ये एंजाइम मौजूद होता है, अल्फा अमाइलेज एंजाइम।
देख सकते हैं आप, ये कुछ इस तरीके से होता है। इसीलिए जब आप कभी खाना खाएं तो बीच में थोड़ा थोड़ा पानी पी सकते हैं, ऐसा नहीं कि अधिक मात्रा में पी जाएं। खाना खाने के लगभग 35 से 40 मिनट बाद में आप अपनी इच्छा अनुसार पानी पी सकते हैं, लेकिन बीच बीच में बस थोड़ा सा पानी आप पिए, ज़्यादा नहीं। अब आपको दिखाते हैं कि जो अल्फा एमाइलेज एंजाइम है ये कैसे स्टार्च को तोड़ता है। मैं दोनों में बराबर मात्रा में अल्फा एमाइलेज जो एंजाइम है इसको मिला रहा हूँ। एमाइलेज जो होता है वो स्टार्च को पचाता है। ये हमारे मुंह में उपस्थित जो लार होती है उसी में उपस्थित होता है। मैंने दोनों में एमाइलेज जो एंजाइम होता है उसको मिला दिया है। अब इसको थोड़ा सा हम गर्म कर रहे हैं, जिससे कि जो एंजाइम है वो सही से वर्क करे। अब मैं दूसरे में थोड़ा सा पानी ऐड कर रहा हूँ, ये दिखाने के लिए कि जब हम खाते टाइम पानी पी लेते हैं तो उसका क्या असर होता है हमारे पाचन तंत्र पर। मैंने दूसरे में थोड़ा सा पानी ऐड कर लिया है और उसके बाद में इसमें हम फिर से स्टार्च का टेस्ट करेंगे आयोडीन से। उसके बाद में देखेंगे कि क्या परिणाम होता है। तो मैं फिर से एक एक ड्रॉप डाल रहा हूँ दोनों में। एक ड्रॉप मैंने उसमें जो है एक ट्यूब में डाल दी जिसमें मैंने पानी ऐड नहीं किया था, और एक ही ड्रॉप मैंने दूसरे वाले ट्यूब में ऐड कर दी है जिसमें मैंने पानी थोड़ा सा एक्स्ट्रा डाल दिया था। आप साफ देख सकते हैं रिजल्ट। जिसमें मैंने पानी मिला दिया था उसमें स्टार्च अभी भी मौजूद है दूसरे की तुलना में। आप देख सकते हैं इसमें जो एमाइलेज एंजाइम था उसने कम वर्क किया है, वो कम एक्टिव था क्योंकि हमने इसमें एक्स्ट्रा पानी ऐड कर दिया था दूसरे की अपेक्षा। आप देख सकते हैं इसमें ब्लैक कलर ज़्यादा है, इसमें स्टार्च पूरी तरह से नहीं पचा है। आप देख सकते हैं इसमें जो दूसरी वाली ट्यूब है उसमें नीचे ब्लैक कलर अभी भी मौजूद है, और जबकि जो दूसरी है जिसमें मैंने पानी नहीं ऐड किया था उसका कलर उसकी अपेक्षा ज़्यादा साफ है।